क्लास 9th के बहुपद कौन सी बता रहे थे? क्लास 9th के बहुपद पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्लास 9th का शुरू किए थे और बहुपद किसे कहते हैं ये भी दिखा दिए थे और बहुपद के वर्गीकरण के बारे में भी बता दिए थे। अब जो है हम नोट में कुछ लिख रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं, याद रखना बहुपद को px gx rx qx आदि से सूचित किया जाता है, आदि से सूचित किया जाता है। इस सब से जो है बहुपद का कौन सी किया जाता है? सूचित किया जाता है। आदि भी हम लिख दिए, दोनों ये याद रखना। अब देखो बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखो दोनों, बहुपद का मानक रूप से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखो, बहुपद के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर जब बहुपद के घातों को अवरोही क्रम में लिखा जाता है तब कौन सी कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर बहुपद का मानक रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे में देखो, जैसे में px बराबर हम मान लिए 5x पर घात 6 7x पर घात 2 और ले लिए हम यहाँ 2x पर घात 8, उसके बाद ले लिए x पर घात 5 7x पर घात 7 ले लिए यहाँ, उसके बाद हम ले लिए 6x यहाँ 12 ले लिए। अब जो है हमको जो है इसको लिखना है बहुपद के मानक रूप में, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप में लिखना है, मानक रूप। बताओ सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 पर घात 2x पर घात 8 है, ये हो गया। इससे कम यही ना है 7, घात 7 है इसका अधिकतम। अब बताओ उसके बाद 6 5x पर घात 6, उसके बाद 5 x पर घात 5, उसके बाद x पर घात 2, उसके बाद ने कुछ होते यहाँ पे 1 ना है और यहाँ ने कुछ होते x पर घात को कौन सी है? 0 12। ये बताओ ये जो लिखे हम ये हो गया बहुपद का मानक रूप में। कौन रूप में? मानक रूप में। अब हम बताएंगे बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो नू, बहुपद का घात, बहुपद का ध्यान से समझो, बहुपद का घात से, बहुपद का घात से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ध्यान से समझो नूनू, बहुपद के घात से आप क्या समझते हैं? 4 पर सबसे
अधिकतम, चर पर सबसे अधिकतम, चर पर सबसे अधिकतम घात ही, चर पर सबसे अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है। मतलब जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। हम जैसे में ले रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ जैसे में 1 नंबर में हम लिखे px, मान लो px जो है कोई बहुपद है, हम जो है यहाँ पर लिख लिए 5x पर घात 2, यहाँ पर दे दिए x पर घात 6, उसके बाद 3x पर घात 10, उसके बाद हम दे दिए 9x। पूछेगा परीक्षा में ये बहुपद दे दिया, अब पूछेगा इस बहुपद का घात कितना है। बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना है। अब बताओ सबसे अधिकतम घात कितना है? 10। सबसे अधिकतम घात है कितना? 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो है कितना है? 10 है, इसलिए इसका आंसर कौन सी होगा? 10 होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर 2 नंबर एगो और जो है एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ पर px बराबर हम ले लिए x पर घात 3 6x प्लस 10। अब बताओ इसमें पूछेगा बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात। अब बताओ इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है? यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर कुछ 1 है, यहाँ पर x पर घात 0 है। अब बताओ सबसे अधिकतम घात कितना है? कितना है? 3, इसलिए 3 कौन सी हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत?